ठीक है। फ्यूचर में अगर आपको किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लिया है। आप मेरे से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे सभी का। एक एक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आपका नाम तो मेरे को दिख ही रहा है। आप कहाँ से है नेटिव, लाइक आपका कहाँ से है, और अभी कॉलेज में आपका क्या ब्रांच है, कौन सा ईयर है। ठीक है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम तो आप लोगों को दिख रहा है, चिराग। मेरा नाम चिराग है। मैं आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएटेड हूँ 2021 में इन केमिकल इंजीनियरिंग। बट आई चूज माय फील्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड currently I am also volunteering to teach this course of Bhagavad Gita in many, like in different colleges of Ambala, like Sanatan Dharm College, Government PG College, and GMM College. So we conduct our classes in many colleges and in one university which is MMDU. तो यहाँ पे भी हमारा कोर्स ऑलरेडी एक हो चुका है, इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड का। और इस कोर्स को भी हम और आके लेके जा रहे हैं। और इस कोर्स के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गीता पढ़ा के उनको, ने गीता तो बहुत जगह पढ़ी होगी लेकिन आपको कोई प्रैक्टिकल अगर ये बता पाए कि गीता पढ़ने के बाद करना क्या है, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। मतलब है ना, कई लोगों को पता होता है कि गीता पढ़ने, लेकिन ये नहीं पता होता है कि उस गीता को अप्लाई कैसे करना है लाइफ में। तो आप लोगों को मैंने अपने बारे में बता दिया। अभी एक एक करके मैं नाम बोलूंगा, आप लोग अपना वीडियो स्टार्ट करिए और अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से है, कौन सी ब्रांच है आपका, कौन सा ईयर है। ठीक है। आदित्य सिंह, मेरी स्क्रीन पे आप पहले दिख रहे हैं तो आप बताइए। आदित्य। First of all, thank you, sir. हम्म। Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Kumar Aditya. I am from Bihar. Currently, I am pursuing BCA from MMDU. Thank you, sir. ओके, कौन से ईयर में आप? Second year, sir. सेकेंड ईयर बीसी। ओके, थैंक यू आदित्य। नीरज कुमार, इंट्रोड्यूस करिए। 15 मिनट्स हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। My name is Neeraj Kumar. I am from Bihar. I am pursuing BCA at MMDU College. I am second year student. ओह थैंक यू, फटाफट एकदम। हाँ, राजधानी एक्सप्रेस की तरह। माय नेम इज नीरज, दिस थैंक यू नीरज। हिमांशु, आप Thank you, बताइए। sir. हिमांशु। Hello, sir. My name is Himanshu Kumar. I am hailing from Gopalganj, Bihar. Currently, I am pursuing BTech from MMDU branch CSU. I am in first year. ओके, थैंक यू हिमांशु। यूसीएससी फर्स्ट ईयर। एंड यंशिका सैनी, आप बताइए। So, sir, my name is Yanshika Sani. I am from Narangal. I'm currently pursuing BCA from MMDU. I'm a student of first year. ओके, इन विच ब्रांच? बीसीए, बीसी, ओके बीसी। Yes, हर्षित sir, कुमार। BCA. हर्षित कुमार, आप बताइए। फटाफट फटाफट एकदम राजधानी की तरह, जैसे नीरज ने दिया था ना अपना इंट्रोडक्शन। हर्षित। ओके, हर्षित नहीं है। हर्ष, आप बताइए। हर्ष, अच्छा हर्षित, यस हर्षित बताइए। हर्षित, आप बता रहे थे। First of all, good morning, sir. My name is Harshit Kumar. I am from Aurangabad, Bihar. हम्म, Um, आप क्या परस्यू कर रहे हैं? BTech CSE from MMDU. I am a first year student. ओके, ठीक है। थैंक यू हर्षित। एमएमडीयू बीटेक सीसी फर्स्ट ईयर। यस हर्ष, आप बताइए फटाफट। देखिए हमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट वेट कर रहे हैं भगवत गीता स्टार्ट करने के लिए, तो हम नहीं चाहते कि हर्ष। ओके, हर्ष नहीं है यहाँ पे। मोहित शेवकण। मोहित, मोहित मोहित तो चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर आप कौन? एडमिनिस्ट्रेटर नाम है? एडमिनिस्ट्रेटर। के एडमिनिस्ट्रेटर भी कोई नहीं है। सोनू कुमार, आप बताइए। My name is Sonu Kumar.
I am from Bihar, Nalanda हम्म, district, हम्म। and currently pursuing MCA first year. एमसीए फर्स्ट ईयर और विशेष लास्ट, जल्दी। विशेष। विशेष एडमिनिस्ट्रेटर है, एस टी सिंह फ्रॉम एमसीए मौलाना। एस टी सिंह कौन है? एस टी, सॉरी मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने भी आपने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, एंड आई वुड लाइक टू थैंक, आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहिए कि आप लोगों ने इतना अपना समय निकाला इस भगवत गीता के कोर्स के लिए। तो सबसे पहले तो अ, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए कुछ लोग एटलीस्ट, ताकि मेरे को ऐसा ना लगे कि स्क्रीन पे एक फोटोग्राफ को सेशन दिया जा रहा है। वीडियो ऑफ है मतलब एक फोटोग्राफी है स्क्रीन पे। थैंक यू आदित्य, आपने आपने अपना वीडियो स्टार्ट किया। तो अ, अभी आप लोगों ने, कई लोगों ने, हो सकता है मेरा सेशन जो ऑफलाइन कॉलेज में हुआ था वो तो अटेंड नहीं किया है, लेकिन ये सेशंस जो आप लोगों के हो रहे हैं, ये सेशंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेशन होंगे सर कोर्स हो गया खत्म हो गया, नहीं। आप लोगों को जैसा पहले भी बताया था कि दिस कोर्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय ISKCON एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड। सो वी जस्ट डू नॉट टीच द कोर्स, but we also train the people who are learning Bhagavad Gita. What kind of training? Training to develop good character along with competence. मतलब you may be very intelligent in your academics, but what if you do not have character? What if you do not know how to speak, what to speak, where to speak, how much to speak? अगर आप लोगों को ये नहीं पता है, then with that same intelligent आप क्या डेवलप करेंगे? एटम बॉम्ब्स, है ना, डायनामाइट्स, जो कि अल्टीमेटली टेररिस्ट लोग करते हैं। तो दे ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस, उनके पास भी तो कोई इंटेलिजेंस है, लेकिन उस इंटेलिजेंस को कहाँ लगाना ये नहीं पता है। तो भगवत गीता एक्चुअली टीचेज अस, ये बताती है कि हमें भगवान ने बहुत बुद्धि दिया है, बहुत इंटेलिजेंस दिया है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी डिग्री लेने के लिए इंटेलिजेंस दिया है। बट what if we do not know how to use that intelligence? How can we use that intelligence to make our life better? अभी आज के टाइम में आप देखिए, इसमें कोई मतलब मेरे को कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई स्लाइड पीपीटी दिखाने की जरूरत नहीं है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है ना। आप लोग बताओ, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता जीवन में, सब कुछ अच्छा, हेल्दी लाइफ होती, हेल्दी माइंड होता, हेल्दी बॉडी होती, तो हम लोग क्यों भगवत गीता की तरफ मुड़ के देखते हैं? क्यों हमें भगवत गीता की नीड होती? कहीं ना कहीं तो आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर लाइफ में कुछ ना कुछ लैकिंग कर रहा है, और इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ना चाहिए। सो मेरा पॉइंट ये है कि आवर कोर्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू थियोरेटिकल सब्जेक्ट, कि भाई आपको पढ़ाया और खत्म हो गया। ये तो ऑनलाइन क्लास है, हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत चीजें जानने को मिलेगी, पर्सनल इंटरेक्शन से। आपको स्पिरिचुअलिटी में और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि नहीं पता है और पता पड़ेगी। बट उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आफ्टर दिस कोर्स, आपको मैं पहली क्लास में बता रही हूँ, आफ्टर दिस कोर्स वी विल हैव वेरी नाइस वर्कशॉप। वर्कशॉप मीन्स रेजिडेंशियल वर्कशॉप एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो आप लोग हो सकता है सुन के एक्साइटेड ना हो, लेकिन इस वर्कशॉप के बारे में अगर कुछ टेस्टिमोनियल लेंगे, जो कि आप लोगों की क्लास के स्टूडेंट ही देंगे आपको, आप लोगों के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ही देंगे ये टेस्टिमोनियल्स, कि सर ये वर्कशॉप क्या है, कब होने वाली है, कैसे होने वाली है। अ 1 डे वर्कशॉप और 3 डे वर्कशॉप, हमारे पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, कहाँ पे होएगी, कब होएगी, क्या होगी, कैसी होगी, सारी डिटेल्स बताई जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट इस कोर्स को अच्छे से अटेंड करते हैं, दैट दे विल हैव एडेड एडवांटेज इन दैट वर्कशॉप, मे बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मे बी इन टर्म्स ऑफ सम कॉलेज में कुछ अटेंडेंस वगैरह उनका हो सके, बट योर अटेंडेंस शुड बी गुड। तो दैट वी विल लेट यू नो। बट मेन थिंग इज, आपको जो चीज करनी है वो है रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। ये बस हमारा सभी से रिक्वेस्ट है कि कीप अटेंडिंग द क्लासेस। ऑनलाइन तो आप करिए ही, और ऑफलाइन ही होएगी हमारी क्लासेस। अभी सब लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, इंटर्नशिप्स चल रही है, तो आफ्टर में बहुत सारे लोग फ्री हो जाएंगे तो हम ऑफलाइन क्लासेस भी रखेंगे।
तो 1 जून हम हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी मई में एवरी वीक वन क्लास विल बी देयर, सेम टाइम सैटरडे 12 to 1 p.m. So today is also Saturday, so we have kept our first class, and so आप सर देखिए। एक्चुअली सर एक्चुअली एक क्वेरी था। एक्चुअली हम लोग का मई के बाद जो हॉस्टलर है वो हम्म एक्चुअली चले जाएंगे सो अपने अपने घर, तो फिर यहाँ अगर ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो वो अटेंड नहीं कर पाएंगे ना। कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो करेंगे, ऑनलाइन भी चलेगी। वी विल कीप बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। दोज हु आर स्टेइंग इन द हॉस्टल्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, दे कैन कम फॉर द ऑफलाइन क्लास, और दोज हु आर एट द होम और दे आर डूइंग सम इंटर्नशिप, दे कैन अटेंड द ऑनलाइन क्लास। व्हेन ऑल ऑफ यू विल कम बैक, देन ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू कैन कम फॉर, टिल द टाइम क्या होगा कि आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, एंड देन आप लोगों को अच्छा लगेगा ऑफलाइन क्लास में भी आने के लिए। ठीक है सोनू? यस ओके। सर। तो अभी आज हम हमारे सेशंस की जो सीरीज ऑफ सेशंस है हमारे पास, 8 to 12 सेशंस है हमारे कोर्स में। मोर देन, वैसे सेशंस तो काफ़ी सारे, बट आपके इस कोर्स में जो कवर करने हैं वो अराउंड 8 to 12 सेशंस है। तो वो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक मैं इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन अवर कोर्स। जैसे कि आपको पता है कि भगवत गीता में बहुत सारे टॉपिक्स की चर्चा की गई है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भगवान के ऑपुलेंस के बारे में, भगवान भक्ति के बारे में, और रजोगुण, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति की चर्चा करी गई है, आत्मा के बारे में बताया गया आत्मा क्या होती है। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ पे जो युद्ध हो रहा था तो भगवत गीता स्टार्ट ही वहीं से होती है। और आप लोग अम्बाला में है, मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। तो कुरुक्षेत्र की भूमि पे युद्ध लड़ा गया था, और उसी भूमि पे बैठ के, वहीं पे बैठ के चर्चा करना गीता के बारे में, इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। तो अ, हम जो हमारे सेशंस इस फ्लो में कवर करने वाले हैं वो है कि बस, हमारा सेशन ऐसे नहीं होने वाला है कि चलो बोल दिया भगवत गीता 1.1 धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे, नहीं। रादर हम लोग भगवत गीता पे स्पेसिफिकली हमारे जो सेशंस है वो डिजाइन करेगा यूथ के लिए। यूथ कौन? आप लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि 18 से 25, 18 से 30, इस एज में आने के बाद व्यक्ति के पास ना लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आने लगते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आने लगते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आने लगती है कि भाई क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या नहीं करूँ, इतनी सारी चीजें हैं। और क्या नहीं करना चाहिए उसको पता नहीं होता, और क्या करना चाहिए ये भी पता नहीं होता है। तो सारी अपॉर्चुनिटीज उसके डिस्ट्रैक्शन का कारण भी बन जाती है। और जो लोग जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी का कार्य करती है। कि आपको मान लो एमएम में आए, एमएम में आप आए, और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपना टाइम सही से यूटिलाइज करोगे, पढ़ाई करोगे, तो ये सेम पढ़ाई, ये सेम कॉलेज आपको अच्छा प्लेसमेंट भी दे सकता है, और अच्छी जॉब लगवा सकता है, अच्छा करियर दे सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी है। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया सही से कि अरे सर ये अपॉर्चुनिटी और ये डिस्ट्रैक्शन है, मेरे को पता नहीं पड़ा और मैं इसमें बह के चला गया, और आफ्टर 4 इयर्स आप रियलाइज करें ओ मैंने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए। ये भी होता है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हम आईआईटी से पढ़ के निकले, यहाँ पे हमको पता है कि बहुत हजारों तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते कॉलेज में, है ना। इंटॉक्सिकेशन एक अलग डिस्ट्रैक्शन है, गैम्बलिंग एक अलग डिस्ट्रैक्शन है, फ्रेंड्स के साथ घूमना, टाइम मतलब निकालना, वो एक अलग डिस्ट्रैक्शन है, और गेम्स इत्यादि एक अलग डिस्ट्रैक्शन है, लैपटॉप मोबाइल फोन की अलग डिस्ट्रैक्शन है ना। कॉलेज में कैंपस रोमिंग करना, है ना, सारी बातें करते करते 4 साल निकाल देना, एक अलग डिस्ट्रैक्शन है। इतने प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है कॉलेज में, और उन सब के बीच ये आइडेंटिफाई करना कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो ये सारी चीजें होती है जब हमें पता हो कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। जब हमें ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि सब डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, तो फिर हम कभी भी मतलब पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। मतलब आपके कुछ बीमारी है ना, आपको कुछ खांसी लग रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस वजह से हुआ है, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे को अभी कफ है, ठीक है, मेरे गले में कफ है, मैं बोल थोड़ा मुश्किल से बोल पा रहा हूँ। कुछ दिन पहले तक मेरे को पता नहीं था कि चावल खाने से कफ बढ़ जाता है। मैं चावल लेता जा रहा था, लेता जा रहा था, तो वो कफ सही नहीं हो रहा था, सही नहीं हो रहा था, फर्क ही नहीं पड़ रहा, पड़ता जा रहा। फिर मेरे को किसी ने बताया अरे भाई चावल से तो कफ बढ़ जाता है। तब मेरे को पता पड़ा क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने चावल खाना बंद किया, और अभी काफी ज्यादा रिलीफ है। तो ऐसे ही जैसे आपको बीमारी है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शन है, माइंड परेशान है, मन परेशान है,
लेकिन आपको जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होगा मन क्यों परेशान रहता है, हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, हमारी लाइफ में अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना? हमारे कर्मों की सजा अभी हमें क्यों मिल रही है, तो ये सारी चीजें, मतलब पिछले जन्म में क्यों हम क्यों अभी सफर कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भगवत गीता देती है। और भगवत गीता ये आंसर देती है तो हमारे ये जो क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं, देन हम लोग अपनी लाइफ की सेम प्रॉब्लम्स को और अच्छे से डील कर पाते हैं। इसीलिए आप देखिए जो गीता पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, वो लोग परेशान कम रहते हैं, हैप्पी ज्यादा रहते हैं। दे आर लेस स्ट्रेस्ड, मोर हैप्पी। और कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो खुशी खुशी उसको डील करना जाते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए दैट्स व्हाई वी नीड भगवत गीता। लोग सोचते हैं, अरे भगवत गीता करने पढ़ने से तो बाबा बन जाएगा, साधु बन जाएगा, ये सब अभी उम्र थोड़ी है। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपको रियलिटी बता रहे, उम्र अभी नहीं है। तो आप एक बात बताओ, कॉलेज में आपने कोई आपके कॉलेज में बताओ, एमएमडी में 10,000 बच्चे हैं, 15,000 बच्चे हैं, एक भी बच्चे का उम्र, बच्चा जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का उम्र 60 या 70 ईयर्स है? 50 ईयर्स स्टूडेंट हो, 50 ईयर्स एज हो, कोई है ऐसा? आपने देखा है अभी तक? देखा भी नहीं होगा और नहीं कभी सुना होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आने के बाद कोई भी कॉलेज नहीं जाता है, कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करता। क्योंकि पढ़ाई जवानी में करी जाती है, बिकॉज द यंग एज इज द एज ऑफ लर्निंग। सिमिलरली, अगर कोई बोलता है अरे भगवत गीता तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे, उसको बोलना अरे भैया, तो बुढ़ापे में एमएमडी में आना ना, फिर अभी क्यों पढ़ रहे हो, अभी मजे करो, लाइफ एंजॉय करो। तो वैसे ही भगवत गीता भी जवानी में ही आप सीख सकते हो, बुढ़ापे में तो उसको रिलीज करने का टाइम होता है, जब आपने जो सीखा है जवानी में उसको अप्लाई करने का टाइम होता है। The current age is the age of learning and later age is the age of application। ये आप जितना सीख सकते हो सीखो, जितना नॉलेज ले सकते हो मतलब लीजिए आप। द भगवत गीता, वी हैव सो मेनी स्क्रिप्चर्स। तो अभी तो सिर्फ आपके भगवत गीता पे एक वैल्यूएटेड कोर्स है। आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपके कॉलेज में ऑफिशियल कोर्सेज भी हम लोग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ वैल्यूएटेड कोर्स के लिए हमें परमिशन मिला, बट ग्रेजुअली वी विल मूव टू ऑफिशियल क्रेडिटेड कोर्सेज ऑल्सो। एंड जैसे आने वाले सेशंस में बड़ा प्रोग्राम, कुछ सेरेमनी वगैरह भी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपके करिकुलम में, जस्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टू अवर कल्चर। जो हमारा पास्ट वैदिक कल्चर है, उससे लोगों को आकर्षित करने के लिए। क्यों? क्योंकि पीपल, एक्चुअली आपके कॉलेज में आप देखा होगा हॉस्टल्स में, क्योंकि रियलिटी रियलिटी क्या है कि कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी समस्याओं से परेशान होते हैं, ये जानते हैं। सब रूम्स के अंदर रहते हैं, कोई अपना प्रॉब्लम किसी को डिस्क्लोज नहीं करता है भाई, कि यार उसको बताऊंगा तो वो और मजाक उड़ाएगा, चल तू खुश है मैं भी खुश रहता हूँ। नो बडी शेयर ईच अदर प्रॉब्लम। बट कैसे पता पड़ता है कि वो डिस्ट्रेस में, वो प्रॉब्लम में? जब हम देखते हैं कि when the people are trying to make friendships through social media, through Facebook, through Instagram, वहाँ पे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ से फ्रेंड्स बनाएंगे और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। आई मीन मेरे को ये परेशानी है, मेरे को ये है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आती है, आपके कॉलेज में क्या, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, नॉट आपके कॉलेज, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें ये तो बताया जाता है कि पढ़ाई कैसे करनी है कॉलेज में। 4 साल में अच्छे नंबर्स कैसे लाने हैं, अच्छा ग्रेड कैसे मेंटेन करके रखना है, इंटर्नशिप कैसे करनी है, सारी अपॉर्चुनिटी कॉलेज वाले देते हैं। बट अभी तक आप बताओ क्या आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि भगवत गीता कैसे अच्छे से पढ़ी जाए? डिड यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी अभी तक? नहीं। ना कोई पढ़ाने वाला था, और न ही कॉलेज की साइड से अपॉर्चुनिटी आया था। क्यों? क्योंकि our modern education system mainly emphasizes only one track of a railway। मतलब हर ट्रेन में 2 ट्रैक होते हैं, आपने देखा है? तो दोनों ट्रैक पैरेलल चलते हैं। अगर एक ट्रैक रखेंगे, एक ट्रैक पे मतलब एक ट्रैक से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, दूसरा ट्रैक नहीं लेंगे, देन डेफिनेटली वहाँ पे हमारा सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। ये कैसे पता पड़ता है? कि इवन आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ गया है, डेटा साइंस इतना आगे बढ़ गया है। देखिए मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे इतने बड़े बड़े जो एजुकेशन में इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स है, ये सब इतना आगे चला गया, बट स्टिल पीपल आर नॉट हैप्पी। और लोग और ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब तो क्या है? कहीं ना कहीं उल्टा जा रहा है कि आपने जो तय करने का प्रयास किया, आपने जिन लोगों के लिए
अ, मतलब आपने जिस फील्ड में इतना मेहनत किया, उतना करने के बाद भी, मतलब पहले आपको बोला जाता था अरे 10th में पढ़ाई कर लो अच्छे नंबर आ जाएंगे, 12th में पढ़ाई कर लो अच्छे आ जाएंगे, फिर आपको बोला गया कि अरे बस एमएम में पास हो जाओ, फर्स्ट ईयर में अच्छी ग्रेड ला लो अच्छा हो जाएगा, इंटर्नशिप लगा लो अच्छा हो जाएगा, फिर आपको बोला गया कि बस प्लेसमेंट अच्छा लगा लो तो अच्छा हो जाएगा, सारे आपको बताया गया। बट आप में से कोई ये बोल सकता है कि सर आफ्टर कमिंग टू द कॉलेज यूनिवर्सिटी आई एम हैप्पी? कोई बोल सकता है? कोई है यहाँ पे ये बोले कि सर हाँ क्लास, अब मैं कॉलेज में आने के बाद मैं पूरी तरह हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए जीवन में? या कोई ये बोल सकता है कि सर 10th में अच्छे नंबर आए थे, मैं नाउ आई एम हैप्पी? या 12th में अच्छा आया था, नाउ हैप्पी? कोई है? कोई है जो ये बोल सकता है कि नाउ आई एम हैप्पी? नो, कोई नहीं है। कोई है? आदित्य, सोनू, आप दोनों की वीडियो स्टार्ट है, आप बताइए। नो सर, जितना आता है उतना कम ही लगता है। हाँ, इतना आता है पहले तो वो भी कम लगता है, और दूसरा कि वो हैप्पीनेस देता ही नहीं है, कम तो क्या लगे, वो कुछ नहीं था, वो तो इल्यूजन था। अरे सर 10th में पूरे नंबर भी आ गए, 100 भी आ गए, तो भी क्या है? जैसे मैं बता दूं, मेरा जेई में मतलब रैंक आया, पहले सोचा था अरे ये रैंक आ गया तो क्या मजे ही मजे ही मजे, अच्छा हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, रैंक आ गया। अब 10-15 मिनट से ज्यादा की खुशी नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, 10 to 15 मिनट्स, वो भी तब तक जब सब लोगों के कॉल आने स्टार्ट हुआ, आधे घंटे के अंदर मतलब सबसे बात हो गई, अब खत्म, अब क्या? नाउ नो हैप्पीनेस। अब फिर से या तो मैं जेई का पेपर दूं, फिर से और अच्छा रैंक लाऊं, तो और फिर से लोग बोलेंगे, या फिर मैं ये समझ जाऊं कि यहाँ पे इस दुनिया में हमारे एजुकेशन सिस्टम को कह लो या हमारे किसी भी फील्ड में कह लो, समथिंग इज मिसिंग। बोलते हैं ना, मिसिंग लिंक, समथिंग इज मिसिंग। इवन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड, इवन आफ्टर spending so much time, spending so much money in education, in अलग इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, चाहे क्रिकेट का फील्ड ले लो, चाहे फुटबॉल ले लो, लोग ओलंपिक्स खेलते हैं, सब चीजों में बहुत एडवांसमेंट हो रहा है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी हम कहीं ना कहीं अगर अनहैप्पी है, उसका क्या मतलब है कि इसमें कुछ लैकिंग है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा था बचपन से खुश होना, जीवन में खुश होना, सेटिस्फाई रहना, जीवन में खुश होना। आज भी आप प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों? जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आगे जाके खुश होना, खुश होना, खुश होना। यदि आज आप खुश होते, सेटिस्फाई होते, तो आप कुछ नहीं करते थे, आप तो इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत नहीं करते कि आप सेटिस्फाई, आपको क्यों मेहनत करने की जरूरत है? लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि अभी मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को और पैसा चाहिए, गाड़ी बंगला घर बार चाहिए, तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं नो बडी इज हैप्पी। अगर बताओ, बिल गेट्स, अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, अगर ये लोग सच में इवन आफ्टर अर्निंग सो मच मनी इफ दे वर रियली हैप्पी, क्या वो और मेहनत करते हैं आगे? कहीं ना कहीं अगर एक्स मिल गया तो x+1 चाहिए, ये लैकिंग। ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस मिली नहीं, मिली होगी, लेकिन लगा नहीं कि कंप्लीट है, कुछ और भी चाहिए सर, कुछ और सर, इसके साथ में और भी चाहिए, थोड़ा और। 9 CGPA आ गया, अरे 9.2 आ जाते, 9.2 आ गया, काश 9.6 आ जाते, 9.6 आ गए, काश 10 ही आ जाते, थोड़ा सा रह गया। तो पता होगा, मैंने जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट जॉब अटेंड किया था, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, नीट 2017 में जिसका फर्स्ट रैंक आया था, उसने लास्ट ईयर सितंबर में सुसाइड कर लिया। क्यों? फर्स्ट, नीट में फर्स्ट होना, समझ रहे हो आप, मतलब कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा आगे जाके उसका फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, तो उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि एजुकेशन, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हजारों केस है, मैं तो सिर्फ एक बताया है। इसका मतलब है कि सोसाइटी में है बहुत कुछ, ऐसा नहीं एजुकेशन काम का नहीं, काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ कुछ और भी जरूरी है, और वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन, वो है एजुकेशन ऑफ वैदिक कल्चर। ये कल्चर, ये जो लाइफ स्टाइल है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। Along with our main education field, we should also give some time, spend some time, और हम तो कुछ भी टाइम नहीं लेते। एवरी वीक 1 आवर, बताओ डिफिकल्ट होता है एवरी वीक 1 आवर अभी के लिए? इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, 24/7 में से एक घंटा निकालना तो बहुत मुश्किल नहीं है। जस्ट वॉट इज रिक्वायर्ड इज योर डिटर्मिनेशन और योर एंथुजियाज्म टू कंटिन्यू दिस कोर्स। और ये कोर्स आपके कॉलेज में बाकी वैल्यू एडेड कोर्स की तरह नहीं होने वाला, आप जान के रखिए। देयर विल बी एक्टिविटीज, देयर विल बी मीटिंग्स ऑफलाइन, देयर विल बी वर्कशॉप्स, एंड देयर विल बी मल्टीपल स्पीकर्स, एंड दिस इज नॉट अदर, ये बाकी बोरिंग क्लासेस की तरह नहीं होगा जो आपको पसंद नहीं होता अटेंड करना कॉलेज में, क्योंकि ऑनेस्ट
मैंने देखा है खुद आपके कॉलेज में आके कि वहाँ पे आप लोग बैठे होते हैं, टीचर चिल्ला रहा होता है, बच्चे सुन नहीं रहे होते हैं, बेचारों टीचर परेशान हो जाता है चिल्ला चिल्ला के, फिर भी बच्चे पूरा उसको परेशान करके निकाल ही देते समहाउ क्लास को। ये सब नहीं सुनेंगे आपको कुछ भी करना बोलना आपको बहुत कुछ है ना, करना हमें कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल वैसा नहीं होगा ये क्लास, एक बिल्कुल डिफरेंट क्लास है। बिकॉज यहाँ पे बच्चों को जबरदस्ती नहीं बुलाएगा। आप में से किसको जबरदस्ती बुलाया गया बताओ? किसी को है यहाँ पे कोई जबरदस्ती कि आओ क्लास ऐसे करा गया? नहीं, हमने फॉर्म सर्कुलेट किया था, सबने वो फॉर्म फिल किया है। हाँ, वो फॉर्म फिल किया इसीलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए। बस इसका मतलब क्या, आप अपनी इच्छा से आए। इट इज नॉट लाइक दैट। और देखो कॉलेज में तो कोर्स करने का एक फायदा है क्या कि वहां से तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा, अटेंडेंस मिलेगी, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ मिल रहा है आपको? नहीं, फिर भी आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, हो सकता है कि हम इतने एक्सपर्ट ना हो, या फिर हम इतने बहुत ज्यादा अच्छे कोर्स में लेते, बट डेफिनेटली उतना तो बता ही देंगे जिससे कि आपका जीवन बदले, योर लाइफ कैन बी चेंज ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। तो एक कोर्स या एक घंटा एक क्लास है तो बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है, लेकिन बिगिनिंग के लिए बहुत, बिगिन विद 1 आवर इज सफिशियंट। आप देखेंगे धीरे धीरे 1 घंटा ही क्लास करने में, सिर्फ 1 घंटा अटेंड करते 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 हम लोग कितना आगे चले जाएंगे। ये आप अपने कुछ स्टूडेंट से पूछिएगा तो कॉलेज में आज आज से 7-8 महीने पहले हमारा गीता ओलंपियाड का कोर्स ज्वाइन किया था, आज भी हमारे साथ कनेक्टेड है और वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। एक बीसीए के है, एक बीटेक के है, और कुछ स्टूडेंट्स है जो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं और अच्छे से। आप उनकी लाइफ में चेंज देखिएगा। तो तो इस कोर्स में जो मैं चीज आपको बता रहा था कि क्या चीज है जो हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भगवत गीता से, नॉट फर्स्ट चैप्टर बट मेनली भगवत गीता से रहेगा कि कैसे ये प्रकृति हमारे सारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। और ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में हम सोचते हैं कि सर मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरा माइंड जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरा माइंड भटकता रहता है, जब भी कोई दोस्त बुलाना आता है तो मैं भाग जाता हूँ, जानते हुए भी कि मेरे कल एग्जाम है तो भी मैं चला जाता हूँ। कभी मेरे को कुछ मूवी देखनी होती है तो मैं मूवी देख लेता हूँ, लेकिन पढ़ाई करनी होती है तो पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड कंट्रोल में ही नहीं है। मैं जब भी पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मूवी देखनी होती है देख लेता हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम है अनकंट्रोल माइंड। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के सर, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, और पिछले जन्म के रिएक्शन इस जन्म में क्यों भुगतने मुझे, मोक्ष क्या होता है सर, क्या सब जने भगवान के धाम चले जाते हैं या कोई कोई जाएगा, क्या हम लोग जा सकते हैं नहीं जा सकते? अच्छा सर एक बात बताओ, इस दुनिया में आए क्यों है वो, क्या पर्पज है यहाँ पे आने का? मैं एमएमडी में क्यों एडमिशन लिया, मैं इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूँ सर? जब हमें सब पता है कि दुनिया तो खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाला है, तो सर मैं इतनी मेहनत करूँ क्यों फिर? मतलब मेहनत करने का पर्पज क्या है? अच्छा सर, ये लोग बोलते हैं कि भक्ति 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 होती क्या है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, है ना? कई सारे क्वेश्चन जो आपके पास है कि सर कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, शिव जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, भगवान है तो कौन है, कितने हैं, कहाँ से आए, देवी देवता क्या होते हैं, एक भगवान है बहुत सारे भगवान है, क्या हम लोग वो भगवान बन सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस। और तो और सबसे बड़ा क्वेश्चन, आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्या हम शरीर है या आत्मा है? ये हमारे जो माता पिता, हमारे भाई बहन है, हम देखते हैं कि दुनिया में लोग छोड़ के चले जाते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये संबंध किस काम के जब कभी मिलना ही नहीं है वापस? क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? होता है तो हमारे कर्म हमें कैसे अफेक्ट करते हैं? इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं इस भगवत गीता के कुछ ही 6-7 सेशन में। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, मतलब विद इन 1.5 मंथ आपको भगवत गीता का बेसिक नॉलेज पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप किसी को आंसर कर सकते हो सारे क्वेश्चन, इतना डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की साइड से क्या रिक्वायर्ड है? आप लोगों की साइड से रिक्वायर्ड है रेगुलर अटेंडिंग द क्लास। रेगुलर मतलब एवरी सैटरडे, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होता है तो आइए। अभी हैंड रेस करने का ऑप्शन होता है जूम में, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने लोग आप में से है जो हॉस्टल में रहते हैं? अभी अभी प्रेजेंटली हॉस्टल में है कितने लोग? हाउ मेनी ऑफ यू आर करंटली इन द हॉस्टल? के सोनू कुमार ने तालियां बजाइए, हैंड भी रेस कर सकते हैं। तो रिएक्शंस में जाऊंगे, रिएक्ट करने में एक ऑप्शन होता है हैंड, रेज हैंड का,
रिएक्ट वाले बटन पे क्लिक करो और इसमें रेज हैंड। हाँ, आदित्य हॉस्टल में है। आप भी हॉस्टल में है? हर्षित, सुमित, हर्षित, सुमित, हर्षित कुमार, हर्षित सुदन, एडमिनिस्ट्रेटर, आप भी हॉस्टल में है, ठीक है। हर्ष हॉस्टल में नहीं है, ठीक है। अनुजा जी भी नहीं है, सुमित भी नहीं है, ठीक। और कोई है हॉस्टल में? विशेष, रुद्र, आप लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। विशेष और रुद्र, आपको देखा नहीं होता मैंने। विशेष, श्रीलता जी भी नहीं है, ओके। रुद्र, रुद्र, नीरज, सुमित, हर्षित, विशेष भी नहीं है हॉस्टल में। रुद्र, हर्ष, सुमित, नीरज, हर्षित, ठीक है। सुमित, आप तो यहीं पे क्लास में? हर्षित, सुगंध, एडमिनिस्ट्रेटर, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं मुझे, तो मैं आपको रीनेम कर देता हूँ। एस टी सिंह, आपका नाम एस टी सिंह है। हम्म, ओके, ओके। तो क्रिश, आप अटेंडेंस नोट डाउन कर लीजिए। दी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। हम क्या क्या कवर करने वाले। वेलकम मोहित, फिर से आप आ गए। मोहित शेरकंठ, आप अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं मोहित। हेलो मोहित, ठीक है। आप में से वैसे कई सारे लोगों ने आप सुना होगा भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता में स्टार्ट करेंगे कल से, हमारा जो भी अगला सेशन होगा सैटरडे को। इसके पहले एक चीज जानना जरूरी है कि भगवत गीता के बारे में आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, पढ़ने के बाद क्या अप्लाई करेंगे आप बताओ। आपने भगवत गीता पढ़ ली, व्हाट विल यू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए क्या पढ़ा आपने उसमें, अगर किसी ने पढ़ा है तो? किसी ने कभी इस दृष्टि से पढ़ा है क्या कि कुछ अप्लाई करते इसके जीवन में, कि भगवत गीता में एक्चुअली क्या है और क्या अप्लाई करना चाहिए? बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि जनरली जहाँ पे गीता पढ़ाई जाती है, तो जहाँ कहीं पर भी शास्त्रों की बात होती है, तो मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि शास्त्र खाली चर्चा के लिए लोगों को अच्छे लगते हैं। अरे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, अरे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ऐसे, वो एप्लीकेशन के लिए किसी को पसंद नहीं आता। जब हम बोलते हैं ना कि अरे भाई ये अप्लाई करो, ये करो, नहीं ये हमसे नहीं हुआ, ये तो थोड़ी अभी उम्र थोड़ी है ये सब करने की, तो बाद में। लेकिन अपने भगवान ने गीता, नीरज कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं। तो गीता जो बोली गई है भगवान ने, आप इसके हर श्लोक में पाएंगे भगवान हर श्लोक में हमें कुछ मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। इन एवरी श्लोका यू विल फाइंड लोकेटेड शुड बी डन, दिस शुड नॉट बी डन। तो गीता में, लेकिन हम एक चीज इंपॉर्टेंट बताते हैं कि द मैसेज ऑफ भगवत गीता शुड बी रिसीव फ्रॉम अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? जैसे कि इंजीनियरिंग करनी है। वेलकम मोहित, कैसे हो? आई थिंक आपसे तो पहले भी मिला हूं ना मैं। यस सर पहले ही मिले हैं। ठीक है, म्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ठीक है जी ठीक आपने देखा होगा कि अ, जो भगवत गीता है वो, मतलब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते भी है, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए कुछ नहीं होता। बट आप देखिए कि यूनिवर्सिटी है, आपको इंजीनियरिंग कराने के लिए एमएमडीयू यूनिवर्सिटी है, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी जैसी कॉलेजेस है बड़े बड़े, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तो एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो क्या लगता है आपको, गीता पढ़ने के लिए भी कुछ होना चाहिए या ऐसे ही पढ़ लेंगे गीता खुद से? बताइए। आदित्य, आदित्य, सोनू, हर्षित, विशेष, रुद्र,
आवाज कभी कभी लैग करने लग जा रहा है सर आपका। ओके, अभी सही आ रहा है? अभी सही आ रहा होगा। यस। यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, प्रॉपर सिस्टम होता है, बुक्स होती है, टीचर होते हैं। आपको क्या लगता है भगवत गीता पढ़ने के लिए भी ये सब होना चाहिए, या भगवत गीता तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे सर खुद से? नहीं नहीं, होना चाहिए सर। एक्चुअली हम लोग का जो पहले था सिस्टम, उसमें था गुरुकुल वगैरह में सिखाया जाता था, अच्छे तरीके से बताया जाता था क्या करना था हाँ नहीं करना था। हाँ। आज कोई ये नहीं बताता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस सिलेबस रट्टा मारे जा रहा है सब लोग। हम्म। तो ये पहले होता था, इसीलिए क्या है भगवत गीता। आदित्य, आपको क्या लगता है? आदित्य। यस सर, जो इसने बोला वो वही है सर। हाँ, होना चाहिए। और बताइए विशेष। रुद्र, आप लोग भी म्यूट करके बोलिए, क्लास में ऐसा नहीं सिर्फ दो ही लोग हैं। हर्षित, नीरज, हर्षित, सुधर, नीरज, आप लोग भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। देखिए, एवरीथिंग काउंट्स, आप लोग अनम्यूट करके बोलेंगे, यू विल अंडरस्टैंड मोर। मोहित, आप वीडियो ऑफ कर सकते अरे हैं? बेंच। ओके, नीरज को म्यूट कर लेते हैं। ओके, इसको भी स्टॉप वीडियो कर लेते हैं। ओके, ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया। देखो, ऐसा तो हो गई, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके कॉलेज में सारे स्टूडेंट एक जैसे, तो नहीं है, मैं भी जानता हूँ। देयर विल बी सम स्टूडेंट्स लाइक दिस, तो डोंट वरी, आप उन पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि गीता को लोग समझते हैं कि भाई गीता तो हम चर्चा करके पढ़ेंगे, गीता तो भाई देखो मैं बताऊंगा, ओम भूर्भुवः स्वः। है ना? तो नाउ वी कैन इजीली रीड। मैंने उनको थोड़ा सा साइड कर दिया, डोंट वरी। वी हैव ऑल द राइट्स। आप 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 देखिए, यू आर इंटेलिजेंट बट वी आर नॉट फूल। समझ रहे हैं? हमने भी आईआईटी कर रखी है। आप एमएमडीयू में रह के मस्तियां कर सकते हो, तो हम जूम मीटिंग में रह के आपको बाहर भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट वी आर फूल देम। अब वी आर टीचिंग भगवत गीता, सो डोंट कंसीडर अस फूल के सर गीता पढ़ाने वाले तो फूल होंगे। नो, राइट अवे वी हैव द राइट टू रिपोर्ट टू योर चांसलर सर ऑल्सो। वी आर इन डायरेक्ट टच विथ योर चांसलर तरसेम गर्ग जी, है ना? तो आपको हो सकता है वहीं से नोटिस आ जाए अगर कुछ ही आपने वैसा एक्टिविटी किया तो। ऐसा मत समझिए कि हम भगवत गीता पढ़ा रहे तो अरे सर ये लोग तो वहीं से आए होंगे सर, क्या ये कौन लग रहे। तो ऐसी बात नहीं है। जितने सिंपल बाहर से है, उतना हमें अंदर से सब कुछ पता है क्या चल रहा है आपके वहाँ पे। तो अभी किसी, देखिए फिर से आ गए, कोई बात नहीं। मोहित, अगर आपको क्लास में रहना है तो प्लीज मेंटेन द डेकोरम, अदरवाइज वी हैव टच विथ हायर अथॉरिटीज ऑल्सो, वी कैन रिपोर्ट देयर ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि गीता का क्लास है तो आप इतनी अच्छे से आपसे बात करी जा रही है तो आप कुछ भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है मोहित? ओके। तो जो मैं जिस मेन पॉइंट पे था वो ये था कि आ, भगवत गीता पढ़ने के लिए भी देयर शुड बी इंस्टीट्यूशन, देयर शुड बी टीचर, देयर शुड बी बुक्स, है ना? ये सब चीजें भगवत गीता के लिए भी जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता तो सर मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा कि मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बुक की जरूरत नहीं है, जो मेरे को समझ में आएगा वो मैं पढ़ लूंगा, जितना समझ में आएगा उतना मैं अप्लाई कर दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवत गीता के जैसे कॉलेज में एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक डिपार्टमेंट होता है। आप सोचिए, एआई के लिए, सीएससी के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, ईसी के लिए, सिविल के लिए, बीसीए, एमसी, कितने आपके एमएमटीयू में इतने सारे डिपार्टमेंट है। हम तो घूमते घूमते परेशान हो जाता है। मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एक कितनी बार आ चुका हूँ, मुझे खाली इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन करने के लिए 10 बार आना पड़ा था आपके कॉलेज में। खाली रजिस्ट्रेशन करने, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे प्रोफेसर है, इससे मिलो उससे मिलो, इससे मिलो उससे मिलो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सोचिए। समझ रहे? तो एचपी, आप अपने आप को रिनेम कर सकते हैं एचपी। हाँ, अच्छा, ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, ओके। तो जो मेन चीज है वो क्या है? मेन चीज है टू एक्सेप्ट। आपको देखो यूट्यूब मिल जाएगा, कितने लोग हैं जो यूट्यूब चलाना जानते हैं? सभी जानते हैं। यूट्यूब पे जाके सर्च करिए भगवत गीता कोर्स, आपको पूरे 18 अध्याय पे बढ़िया सा कोर्स मिल जाएगा, रेडी मेड। कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट क्या वो आपके लिए हेल्पफुल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं नो होगा सर। सोनू? क्यों नहीं होगा? सर एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया था, बट एक्चुअली ऐसा होता है कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, पहली बात। और दूसरी बात हम्म ये है कि एक्चुअली वहां पे जाने के बाद
मतलब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आ गए तो वहाँ पे कुछ अलग ही मूड चला जाता है फिर। हाँ वही है ना, बिल्कुल वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ मूवी वगैरह देख लिए, कुछ गाने सुन लिए थोड़ा बहुत। और वहाँ पे कोर्स पढ़ाने वाले के साथ हमारा इंटरेक्शन, यहाँ पे तो आप मेरे को कुछ भी पूछो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने को तैयार हूँ, राइट फ्रॉम भगवत गीता। वहाँ पे आप क्या पूछोगे, कमेंट्स में डालोगे, 10 दिन बाद रिप्लाई आएगा मेल पे। तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कोर्स अटेंड करना, सुनना बहुत मतलब इम्पर्सनल और बहुत ही सही तरीका नहीं है नॉलेज एक्सेप्ट करने का। इसीलिए तो देखो कॉलेज वगैरह खुलते हैं। कॉलेज क्यों खुलते हैं? ताकि टीचर 1 to 1 बच्चे को पढ़ा सके, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी। वरना आपको नहीं लगता है कि सारे कोर्सेज निकाल दो यूट्यूब पे, बच्चे खुद से पढ़ लेंगे? सब कुछ हो सकता है, बट स्टिल कॉलेज खुलते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्लास का एक अलग ही डेकोरम होता है। तो इसीलिए भगवत गीता पढ़ाने के लिए भी हमने एक कोर्स स्टार्ट किया। हमने 1 to 1 पर्सनल टाइम देने के लिए ये कोर्स स्टार्ट किया। तो आप लोगों से सेकंड रिक्वेस्ट है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो अबाउट भगवत गीता और अदर स्क्रिप्चर्स ऑफ अवर धर्मा, सनातन धर्म, या किसी भी आपकी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन है जिसका आप सोल्यूशन चाह रहे हैं, तो यू डोंट गो एनीवेयर। नाउ यू हैव दिस कोर्स एंड यू कैन गेट ऑल द आंसर्स हियर। इनफैक्ट आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, 4 साल कॉलेज में कैसे निकालने हैं, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है, क्या चलना है, मतलब एवरीथिंग वी कैन गाइड यू। आपको मेंटरशिप, पर्सनल काउंसलिंग हम लोग दे सकते हैं। अब सर क्वेश्चन ये आता है, सर आप इतना कर क्यों रहे, इतना टाइम कैसे? नहीं, इट्स सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। भगवान भगवत गीता में बोलते एक श्लोक, या इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि परम कृत्वा आ, आ, मामेवैष्यसि संशय। भगवान ये बोलते कि जो भी, या इदम परमं गुह्यम, गुह्यम मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुह्यम, गुह्यम का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल। तो भगवान बोलते कि जो भी ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करता है, दैट पर्सन इज मोस्ट डियर टू मी। अगला श्लोक आता है उसके, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा कविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियत्रो भुवि। तो बोलते हैं, भगवान खुद बता रहे हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में कि जो भी व्यक्ति, न च तस्मात् मनुष्येषु, मनुष्यों में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है उससे प्रिय, न च तस्मात् मनुष्य कश्चिन में प्रिय कृतमा। भगवान बोलते हैं कि उससे प्रिय मेरे को कोई नहीं है जो दूसरों के साथ ये नॉलेज शेयर करता है। तो हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि सर हमें कोई लाइक करे, कोई पसंद करे, लेकिन सोचो वो व्यक्ति कितना फॉर्चुनेट होएगा जिसको भगवान पसंद करते हैं, जिसको भगवान लाइक करते हैं, है ना। वन हु इज फेवर्ड बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। तो इसीलिए हम, हमारा प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा, और एक सेकंड मोटिवेशन ये भी है कि हमने हमारी लाइफ में चेंज देखा। अभी कॉलेज में थे, आईआईटी में थे, हमने देखा है कि हमारे साथ वाले बच्चे कैसे थे, मतलब कंप्लीटली ना ज्यादा उनकी लाइफ में मेस था, मेस है अभी भी, कि कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड, मनी, वुमेन, वाइन, सब चीजों से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि आज भी वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और वहीं पे वो मेरी लाइफ देखते हैं, अरे भाई तू तो बढ़िया आराम से रहता है अपने अपना भगवत गीता पढ़ता है, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करता है, गीता पढ़ाता है, तेरा लाइफ मस्त है, कोई टेंशन नहीं है तेरे को। तो वो आज खुद अप्रिशिएट करते हैं इस लाइफ को कि द रीडिंग भगवत गीता, अप्लाइंग भगवत गीता इन अवर लाइफ एक्चुअली ब्रिंग द चेंजेस इन अवर लाइफ। और वहीं पे हम नहीं जानते, तो अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में हमें। तो इसीलिए सेकंड जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये कि वॉट एवर प्रॉब्लम्स, वॉट एवर सोल्यूशन यू वांट, कैसे क्वेश्चन के, किस सर परेशानी क्यों आ रही है जीवन में, एग्जाम आ रहे, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या करूँ, सारे क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट हर्षित या क्रिश, जो कि आप लोगों के ग्रुप पे मैसेज डाल रहे हैं, या आप लोग ग्रुप पे एडमिन है। एडमिन में से मेरा नाम चिराग है, बाकी दोनों में से आप किसी को भी कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आप उनसे बता सकते हैं, वो मेरे को बता देंगे। आप डायरेक्टली मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिश आप एक बार अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे? तो ये है क्रिश, ये चितकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और एआई फर्स्ट ईयर, आपका ब्रांच एआई है ना? यस सर। हाँ, एआई। ये एआई फर्स्ट ईयर में है, और ये भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये साथ साथ गीता पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक। आपने देखा नहीं इनका एंथुसियाज्म, कि कितना ये चाहते हैं लोगों को गीता का मैसेज देना। क्यों? क्योंकि ये खुद इससे बेनिफिट महसूस करते हैं कि यस सच में सर गीता पढ़ रहा हूँ इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, वरना मैं भी कहीं पे किसी दोस्त के साथ या तो बाहर में होता, या कोई गंदी बातें कर रहा होता, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल देखा। तो मतलब मैं इस तरह की कुछ हरकतें कर रहा होता कहीं ना कहीं। तो
वही है कि नॉलेज ऑफ भगवत गीता ऑलवेज हेल्प्स अस टू बी अ जेंटलमैन, टू बी ए पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, हाई कैरेक्टर, एंड वन हुज माइंड इज कंप्लीटली कंट्रोल, जिसका मन पूरे वश में है अपने, और वो व्यक्ति वही कार्य करता है जो वो चाहता है, वो अनकंट्रोल माइंड से कुछ भी नहीं करेगा। तो आप पूरा, आपको पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस मिलेगा इस कोर्स में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोगों का वर्कशॉप होएगा सम टाइम लेटर आफ्टर, सम टाइम आइदर जून के एंड में या जुलाई के बिगनिंग में। तो उसके बारे में आप तैयार रहिएगा। कितने लोग हैं वैसे जो वर्कशॉप को अटेंड करना चाहेंगे, अगर जून एंड या जुलाई में रखते हैं तो? हाउ मेनी ऑफ यू? हैंड रेस करिए। सर वर्कशॉप ऑफलाइन होगा क्या? हाँ, वर्कशॉप रेजिडेंशियल ऑफलाइन होगा, मतलब या इधर 1 डे या 3 डे, अटेंड ये तो तो करना एक दिन है। चाहूंगा। वैसे कौन कौन है? हर्ष, सुमित, आप लोग क्लास में हैं? हर्षित, शिवम, विशेष, क्या आप लोग क्लास में हैं? तो प्लीज थोड़ा रेस्पॉन्ड करिए। हर्ष, ओके आई विल अटेंड। सुमित, ओ, हर्षित, हर्षित आप ज्वाइन करना चाहेंगे वर्कशॉप? हर्षित, शिवम, विशेष, प्लीज रेस्पॉन्ड। यस सर, आदित्य भी अटेंड करना चाहेंगे। तो विशेष, आप? आवाज नहीं आ रहा है आपका विशेष, आप कुछ बोल रहे तो। अच्छा, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। एंड आप लोगों को पहले कुछ, किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बता दीजिए, हम कुछ क्वेश्चन लेना चाहेंगे। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो पहले बता दीजिए। किसी का कुछ भी डाउट? अमित को नहीं है? और कुछ? नेक्स्ट क्लास में कितने लोग आएंगे नेक्स्ट सैटरडे? हाउ मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग? ऐसा तो नहीं है कि सर अब बहुत हो गया बस खत्म आ गया, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, कितने लोग नेक्स्ट सैटरडे रेडी है? आई थिंक कोई भी रेडी नहीं है, 3-4 लोगों ने हाथ उठाया। यस हर्ष सर, आएंगे? आने हैंड वाला रेस हूँ सर। करिए, जूम मीटिंग के लिए हैंड रेस करिए। देखिए, जूम मीटिंग में कुछ भी बोलना तो हैंड रेस करके बताइए, तब मानेंगे क्या पाएंगे, क्योंकि हम फोटो लेंगे आपका, ये क्रिश हमारे फोटो लेंगे तो पता पड़ेगा क्या पाएंगे। हैंड दोनों, रेस का आप ऑप्शन ही भी नहीं आ रहा हैंड सर। रेस, नहीं रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, रिएक्ट में जाके वहां पे करिए। यस सर, रिएक्ट रिएक्ट में ही नहीं आ रहा मेरे। कुछ भी कर दीजिए, कोई भी इमोशन दे दीजिए रिएक्ट में जाके, जो भी है अवेलेबल। रुद्र, शिवम, आप लोग? रुद्र और शिवम अभी तक कुछ नहीं बोले आप दोनों। और कौन है? हर्षित, रुद्र, शिवम, सुमित, आप लोग भी हैंड रेस कर दीजिए। हर्षित, रुद्र, शिवम, सुमित। ठीक है, हर्षित, रुद्र, हर्ष, हर्ष आप ही हैंड रेस कर दीजिए, आपने चैट में तो लिख दिया बट ठीक है। ओके, रुद्र, हर्षित, सुमित, शिवम, 4 लोग अभी भी बाकी है। ओके, शिवम ने कर दिया। सुमित आप भी हैंड रेस कर दीजिए। अगर आप लोग अगली क्लास में आना चाहेंगे तो, वैसे तो आई थिंक आएंगे ही, क्योंकि इतनी देर तक अगर अटेंड किया इसका मतलब आप लोग आएंगे ही। वरना आप पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, मोहित स्पेशली, प्लीज मेंटेन डेकोरम ऑफ क्लास। ये आपका वो कॉलेज का क्लास नहीं है जहाँ पे आपको टीचर कुछ नहीं बोलेगा और फ्रस्ट्रेट होके चला जाएगा। यहाँ पे हम भी आप ही की एज के फ्रस्ट्रेट नहीं होने वाले हैं, आपको निकाल देंगे क्लास से। हाँ, वो टीचर बड़े हो गए तो वो छोड़ देते हैं मैटर को, छोड़ो कौन बच्चों से परेशानी मोल लेगा। लेकिन हम भी बच्चे ही है, तो हम लोग परेशानी मोल लेते भी है और आगे वाले को सिखाते भी है। तो आपको सिखाएंगे भी, और आप सुधर भी जाएंगे समय के साथ। ठीक है मोहित? सर हाँ सर एक सर ये जो वर्कशॉप हो रही कितने दिन, कितने डेज की हो ये, रही है सर? इसको चिंता मत करिए, अभी ये सब डिटेल बताया जाएगा, बस आप जून के एंड या जुलाई स्टार्टिंग में कुछ होगा उसका बस आप देखिए। और ये सर कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट और भी प्रोवाइड किया जाएगा? या ये सर्टिफिकेट हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ कॉलेज के ऑथोराइज सर्टिफिकेट मिल जाए, अदरवाइज हम हमारा तो दे ही सकते हैं, बट कुछ कॉलेज का ऑथोराइज भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? बाकी तो आपको यस मिलेगा। सर, ठीक है, ठीक है। ओके,
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी, ये जो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, वो भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, Okay, थैंक thank यू। you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Yeah,